दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। नाम है टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन लिमिटेड आईपीओ। देखा जाए तो एक नया ये आईपीओ आ रहा है जो इसी मंथ से और इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा। इसको रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और साथ साथ में कंपनी कितने प्राइस पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इस आईपीओ का, और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और कितना चांसेस रहेगा इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का। और ये भी देखेंगे कि इसका कितना कोटा रखा गया है, QIBs का, HNIs का, और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर का भी कितना इसके अंदर कोटा रखा गया। सारी बातें सारी चीज़ें अच्छी तरह रिव्यू करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देख लेते हैं टीवीएस सप्लाई चेन का एक बार रिव्यू कर लेते हैं। बात करें एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। नाम है टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन लिमिटेड आईपीओ। देखा है तो ये आईपीओ इसी वीक से 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। 10 अगस्त 2023 से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है और 14 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा मंडे के दिन। आईपीओ की प्राइस देखा जाए 187 से 197 के बीच में रखी गई है। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो हाईएस्ट प्राइस बैंड 197 रुपीज़ के ऊपर ही सब्सक्रिप्शन ले, जिस पे ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का, क्योंकि ये हाईएस्ट प्राइस बैंड पे ही ज़्यादा चांस रहता है आईपीओ लगने का। फिलहाल इसका भी फेस वैल्यू देखा जाए तो ₹1 पर शेयर रखा गया है। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 880 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग हमको BSE NSE दोनों पे होते हुए दिखेगी, क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ है जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। और इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर करीब 76 शेयर्स रखे गए हैं। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन के आईपीओ के बारे में। ये उनके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ पे इन्होंने अपनी सारी चीज़ें सारी बातें यहाँ पे मेंशन करी हुई है, जो जिसके अंदर काम करती है, जो इनका सप्लाई चेन है जिसके अंदर ये कंपनी काम कर रही है। फिलहाल देखा जाए तो इनके करीब 18,000 एक्सपीरियंस लॉजिस्टिक प्रोफेशनल है और 100 के ऊपर ऑन ऑपरेटिंग लोकेशन है और 500 कस्टमर इनके हैं। और देखा जाए तो करीब इनके और मेन चीज़ें देखा जाए तो इनोवेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक काम करती है कंपनी। और साथ साथ में इनके जो मेन क्लाइंट है वो भी देख लेते हैं, जो यहाँ पे अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन करे हुए ALC, AME और साथ साथ में AME जनरल और ट्रस्टेड एंड डिलीवर के साथ में इनके वर्क कस्टमर्स है। और भी फिलहाल देखा है तो और भी बहुत सारी चीज़ें आईपीओ के अंदर और इस कंपनी के अंदर इसके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें टीवीएस आईपीओ के बारे में। फिलहाल देखा है तो टीवीएस चेन सप्लाई सोल्यूशन प्रोवाइड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विस फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लार्ज एंड मीडियम साइज बिजनेस के अंदर अपनी ये सोल्यूशन मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। टीवीएस ऑफर इट इज़ सर्विस इनटू 2 सेगमेंट, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सोल्यूशन और साथ साथ में नेटवर्क सोल्यूशन के अंदर एक काम करती है। देखा जाए तो इसके अंदर सेगमेंट इंक्लूड सोर्सेस, प्रोक्योरमेंट, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक ऑपरेशन सेंटर, इन प्लांट लॉजिस्टिक ऑपरेशन, फिनिश गुड्स, आफ्टर मार्केट फुलफिलमेंट एंड सप्लाई चेन कंसल्टेशन के अंदर। और भी अगर डिटेल में बात करते हैं कंपनी के बारे में तो फिलहाल देखा है तो टीवीएस प्रोवाइड सप्लाई चेन सोल्यूशन टू ओवर 10,531 ऑन 8,115 customer during the fiscal year 2022 on the 9-month period ended December 31st, 2022 globally, and over the 10, 144 and 733 customers respectively in the same period of India in December 22. The company global customer includes 72 Fortune Global 500 2022 companies, while the Indian customer include 25 Fortune Global 500 कंपनीज़। और बात करते हैं इनके क्लाइंट के बारे में तो देखा है इनके क्लाइंट जो मेन इंक्लूड है क्लाइंट इनके कंपनीज ऑटोमोटिव, डिफेंस, इंजीनियरिंग, FMCG, रेल, यूटिलिटी, ई-कॉमर्स के अंदर और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। जैसे कंपनी का नाम हुआ सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, Hyundai मोटर्स, जॉनसन कंट्रोल, हिटाची एंड इंडिया प्राइवेट, अशोक लीलैंड, TVS मोटर और साथ साथ में और भी जितनी कंपनी के साथ में इनका टाइप है या उनके साथ में काम करती है। और भी क्या डिटेल है कंपनी की वो भी देख लेते हैं। मेन फाइनेंशियल क्या है कंपनी का सबसे मेन चीज़ वो देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं। टीवीएस सप्लाई चेन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। फिलहाल इसका फाइनेंशियल क्या है वो देख लेते हैं। 31 मार्च 2020 के अंदर टोटल असेट थी करीब इसके अंदर 5,462 करोड़ की और टोटल रेवेन्यू भी आया था 6,700
92 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 298 करोड़ का कंपनी लॉस में थी, और साथ साथ में नेटवर्थ कंपनी 510 करोड़ की थी, और रिजर्व एंड सरप्लस करीब करीब 500 के करीब करीब इनके पास 500 करोड़ इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस था। और उसी के साथ में उधार भी देखा जाए तो कंपनी को जो कर्जा था, लोन था, करीब करीब 2160 करोड़ का कंपनी के ऊपर लोन भी था। मार्च 2021 के अंदर करीब करीब 5000 करोड़ की इनकी टोटल असेट हो गई थी। रेवेन्यू हो गया था 7000 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 250 करोड़ से घट कर देखा जाए तो करीब करीब 76 करोड़ का हो गया था। नेटवर्थ करीब करीब 490 करोड़ की थी, और रिजर्व एंड सरप्लस 473 करोड़ का था। और इसी के साथ में कंपनी के ऊपर जो लोन कम होकर 1550 करोड़ का हो गया था। अभी जो करंटली ईयर के बारे में बात करते हैं हम 31 मार्च 2023 के बारे में, तो टोटल असेट 6210 करोड़ की थी। रेवेन्यू 10,000 करोड़ का हो गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर के मुकाबले देखा जाए तो ये साल करीब करीब 41 करोड़ का कंपनी के ऊपर प्रॉफिट भी चढ़ चुका है। यानी देखा जाए तो लॉस के मुकाबले कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और नेटवर्थ कंपनी की 723 करोड़ की थी, और टोटल रिजर्व एंड सरप्लस भी करीब करीब 775 करोड़ का हो गया था। और टोटल बोरोइंग यानी उधार भी कंपनी के ऊपर करीब करीब 2000 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार भी फिलहाल है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है, यानी एक बार देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी कंटिन्यू 3 साल से लॉस में होने के बाद ये साल कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। और ईयर देखा जाए तो 2000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा चढ़कर फिलहाल अभी भी करीब करीब 2000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। और उसी के साथ में ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस भी 500 करोड़ से बढ़ के 775 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस भी है। चलो कंपनी की और भी मेन डेट वगैरह क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक करते हैं, चलो साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं। टीवीएस चैन सप्लाई आईपीओ के बारे में अगर डिटेल देखा जाए तो 10 अगस्त से स्टार्ट होगा, 14 तारीख को यह आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ₹1 फेस वैल्यू रखी गई है, और आईपीओ प्राइस 187 से 197 के ₹20 पर शेयर रखी गई है। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे तो हाईएस्ट प्राइस में 197 के ऊपर ले, इस पर ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। एक लॉट के अंदर 76 शेयर्स है, और टोटल इशू साइज़ 880 करोड़ का इशू साइज़ है। और इसके अंदर भी देखा है तो 600 करोड़ फ्रेश इशू है, और कुछ ऑफर फॉर सेल भी इसके अंदर रखा गया है। और बात करेंगे लिस्टिंग की तो हमको बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ है जो दोनों एक्सचेंज में लिस्ट होगा। और इसकी बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में, सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोटा दिया गया है तो क्यूआईबीस को 75% दिया गया है, 15% एचएनआईएस को दिया गया है, और रिटेल को करीब करीब 10% इसके अंदर रिटेल का भी रखा गया है। चलो आईपीओ का मेन टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते हैं। टीवीएस चैन सप्लाई के आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में अगर देखा है तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 10 तारीख को, और 14 तारीख को मंडे के दिन ये क्लोज भी हो जाएगा। और उसके बाद मेन डेट आती है इसके अलॉटमेंट की थी। 18 तारीख को अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। 18 अगस्त फ्राइडे का दिन रहेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उसके बाद मंडे के दिन रिफंड हो जाएगा, और ट्यूसडे के दिन 22 अगस्त को ये हमारे डीमैट अकाउंट में आएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। 23 अगस्त को ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। लिस्ट कैसे होगा, लिस्टिंग गेन कैसे लिया जाए, कि लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। बात करते हैं इसके अंदर लॉट साइज़ के बारे में। देखा तो मेन बोर्ड आईपीओ है, इसके अंदर मिनिमम रिटेल के अंदर जो रखा गया 1 लॉट रखा गया, और मैक्सिमम रिटेल 13 लॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर 76 शेयर और 988 शेयर इसके अंदर मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा करीब करीब 15,000 और 1,94,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर 13 लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं 14 लॉट ले रहे हैं, तो डायरेक्ट एचएनआईएस कैटेगरीज में आ जाएंगे, जिसके अंदर 1000 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,09,608 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर 10 लाख के नीचे ले रहे हैं तो 10 लाख के नीचे वाली कैटेगरीज में आ जाएंगे। मैक्सिमम 66 लॉट लेना पड़ेगा, 5,016 शेयर्स मिलेंगे, और 9,88,152 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर 67 लॉट ले रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो करीब करीब 67 लॉट लेना पड़ेगा, और जिसके अंदर 5,092 शेयर्स मिलेंगे, जिसके अंदर 10,03,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा। बात करेंगे प्रमोटर की और भी डिटेल में देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रमोटर की फ़िलहाल अभी होल्डिंग है 46% होल्डिंग है। अब इसके अंदर कितनी होल्डिंग हो जाएगी वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो।